फील्ड वर्क के बाद सर्वे का काम पूरा होने के बाद जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया है उसको हमें एक्सपोर्ट करना पड़ता है। अब इसको एक्सपोर्ट करने के बाद हम कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं जो हम ऑटोकैड में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि डेक्सेप, DWG और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप CSV फाइल का इस्तेमाल करते हैं। और आगे का जो भी प्लान है या फिर जो भी सीमांकन हो या कुछ भी प्लान हो, ड्राइंग बना के फिर उस डाटा को इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह से हम देख सकें इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि किस तरह से फोल्डर्स होते हैं लास्टर 8 में, उसके बारे में जानकारी, और जो सर्वे किया है वो डाटा को किस तरह से एक्सपोर्ट करना है। यहाँ पर देख सकते हैं एक्सपोर्ट, यानी कि जो डाटा सर्वे किया है उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इंपोर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पॉइंट सर्वे, ये इसका उपयोग हम सर्वे करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पॉइंट्स टेकआउट, अब जो हमें पॉइंट्स टेकआउट करना है उसके लिए इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद आया साइट कैलिब्रेशन, इसके लिए इस्तेमाल होता है। और भी कुछ फोल्डर्स हैं जो उपयोग आते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है जैसे कि देख सकते हैं कैड व्यू यहाँ पर महत्वपूर्ण है। बेस्ट शिफ्ट बहुत महत्वपूर्ण है। जो कंटिन्यू काम चालू है वो बीच में रुक गया, बाद में उसको कंटिन्यू करना है तो बेस्ट शिफ्ट करना ही पड़ता है, या फिर डिमार्केशन के लिए, स्टेक काउंट के लिए बेस्ट शिफ्ट करना ही पड़ता है। उसके बाद कनेक्ट टू इंस्ट्रूमेंट्स, यहाँ पर हम जिस से रोवर को कनेक्ट करते हैं, इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट करते हैं, इसका महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अदर्स है जैसे कि एरिया, यहाँ पर जो भी सर्वे किए हैं उसका एरिया निकालना, या फिर जो भी फाइल हमने इंपोर्ट की है सीमांकन के लिए उसका एरिया हम निकाल सकते हैं। उसके बाद एंगल का माप निकाल सकते हैं, एरिया को विभाजन कर सकते हैं। जो भी एक लाइन है उसमें उसके बीच में पॉइंट 5-10 मीटर जो भी जितने अंतर के चाहिए वो बना सकते हैं। ऑफसेट पॉइंट का निकाल सकते हैं। इस तरह से और भी टूल्स है इसमें जो हमें सर्वे के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर आपको इस तरह से सॉफ्टवेयर की जानकारी हमने दे दी है। अब यहाँ पर देख सकते हैं पॉइंट सर्वे। अब पॉइंट सर्वे में क्या होता है, जो सर्वे हमने डाटा कलेक्ट किया है उसका पूरा डाटा इसमें होता है वो। अब इसमें देख सकते हैं यहाँ पर 1.250, यहाँ पर जब सर्वे करते हैं हम तब यहाँ पर हमें उस रोवर की हाइट डालना पड़ता है। तो यहाँ पर जो भी हमारे रोवर की हाइट थी वहाँ पर वो सेट है। अगर हम रोवर की हाइट ऊपर नीचे करते तो यहाँ पर हम उसे एडिट करके वहाँ पर वो डालना होता है। इससे क्या होता है, लेवल को एक्यूरेसी में आता है। अगर मान लो यहाँ पर रोवर का ज़्यादा रहा और इधर कम रहा तो फिर वो दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पर 3 डॉट दिख रहे होंगे। अब 3 डॉट्स को हमें टच करना है, फिर सेलेक्ट करना है। उसको सेलेक्ट करने के बाद क्या होगा, हमारे सामने इस तरह से CSV फाइल में जैसे कॉलम ओपन होते हैं इस तरह से ये कॉलम यहाँ पर और रो ओपन होगी। जहाँ पर देख सकते हैं नेम यानी कि सीरियल नंबर है। और यहाँ पर नीचे देख सकते हैं इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ऐड यानी कि हम मैनुअली कोऑर्डिनेट को ऐड कर सकते हैं पॉइंट के, चाहे वो नॉर्थिंग, ईस्टिंग और एलिवेशन के। यहाँ पर देख सकते हैं हम ऐड करके आपको एक पॉइंट दिखाते हैं। ऐड करना है, ऐड पे कर दिया। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं नेम यानी कि सीरियल नंबर अभी डाल देना है, सीरियल नंबर। उसके बाद आता है कोड में जो भी चाहे जो कोड किस पॉइंट का ऐड कर रहे हैं उसका कोड हम डाल दे सकते हैं, इसमें कोई फिक्स नहीं है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं CW डालते हैं, उदाहरण के लिए बता रहे हैं। एक्सेप्ट करना है उसे, जैसे एक्सेप्ट करेंगे देख सकते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पर CW आ चुका है। और उसके बाद नॉर्थिंग के कोऑर्डिनेट और ईस्टिंग के कोऑर्डिनेट और एलिवेशन हमको डालना है। अब नॉर्थिंग के कोऑर्डिनेट आपको मैं बता दूँ 7 अंक के होते हैं। उसके बाद पॉइंट और कुछ अंक दे देना है। यहाँ पर देख सकते हैं 7 कोऑर्डिनेट हमको देना है। ऐसे ही मैं कुछ भी दे रहा हूँ, आप डालते वक्त अच्छे से देखिए, अच्छे से चेक करें, क्योंकि यहाँ से अगर कोऑर्डिनेट मिस्टेक हो चुका है तो फिर आपका पॉइंट शिफ्ट भी हो सकता है दूसरी जगह पर। 7 अंक मैंने डाल दिए ऐसे मन से, और उसमें आगे कुछ 1-2 अंक डाल दे रहा हूँ। उसके बाद ईस्टिंग का याद रखें 6 अंक होते हैं, 6 अंक डालना है। उसके बाद पॉइंट देना है, उसके बाद 1-2 अंक डाल दिए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये ईस्टिंग का मैं अभी यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पर देख सकती हैं, इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर हमने ईस्टिंग का कोऑर्डिनेट यहाँ पर डाल दिया है। उसके बाद हम एलिवेशन डाल देना है। अब जो भी हो एलिवेशन उसको हमें डाल देना है, उसमें कोई ये बात नहीं। आपको जो भी एलिवेशन दी होगी उसको एलिवेशन को आप डाल दे सकते हैं। इस तरह से आप चाहे जितना पॉइंट, एक पॉइंट ऐड करके आपको दिखा रहा हूँ, जितना चाहे पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं। सेव कर देना है। सेव करने के बाद ऐड सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद बैक आना है। बैक आने के बाद वहीं पर पॉइंट सर्वे में आपको लिस्ट में दिखाई देगा कि जो पॉइंट्स हमें कोऑर्डिनेट्स ऐड किए हैं उसमें जो भी कोड्स डाले हैं उसका नंबर, ये चीज़ें दिखाएंगे देगा। तो यहाँ पर से हम बैक जा रहे हैं।
यहाँ पर देख कर सकते हैं ये एरो है बैक जाने का। देख हाँ, अब इसमें बैक आ चुके हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये जो अदर्स पॉइंट्स हैं जो पहले से ही सर्वे किए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं वो एक कोऑर्डिनेट यहाँ पर देख सकते हैं नॉर्थिंग के, ईस्टिंग के और हाइट हमें एलिवेशन हमें दिख रही है और कोड भी हमने जो टाइप किया था वो भी दिख रहा है, यानी कि हमारा पॉइंट ऐड हो चुका है। ऐसा से हम चाहे जितना पॉइंट ऐड कर सकते हैं, लेकिन इतना याद रखिए कि पॉइंट ऐड करते वक्त अच्छे से कोऑर्डिनेट देख के ऐड करना चाहिए। अगर यहाँ पर मिस्टेक हो जाएगा तो फिर पॉइंट्स गलत हो जाएगा। अब उसके बाद आता है यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अब हम एक्सपोर्ट के बारे में जानेंगे क्योंकि हम सर्वे किए हैं, इसलिए इस वीडियो में हम एक्सपोर्ट के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इंपोर्ट के दूसरे वीडियो में देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो भी सब बॉक्स है सबको मार्क कर देना है। यहाँ पर सर्वे है, इंटर है, बेस है, कंट्रोलर है, इन चारों को सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पर बहुत सारी आपको फाइल्स दिखेंगी, जैसे देख सकते हैं यहाँ पर ये नेम, कोड, नॉर्थिंग, ईस्टिंग और एलिवेशन CSV दिख रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे फॉर्मेट्स में ये फाइल्स है। आपको जिस फॉर्मेट्स में चाहिए उसको फॉर्मेट में आप डाटा CSV फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम जो फाइल्स का इस्तेमाल करते हैं नेम, कोड, नॉर्थिंग, ईस्टिंग, एलिवेशन और CSV, इसको हम सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पर जो भी बॉक्स दिख रहे हैं आपको पूरों को उसको सेलेक्ट कर दे लेना है। 4 है, सर्वे, इंटर, बेस और कंट्रोलर। और उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये फाइल नेक्स्ट करने के बाद क्या होगा कि आगे देख सकते हैं फाइल नेम है। अब इस फाइल नेम को हम फोल्डर सेलेक्ट करना है, जैसे कि हमने ब्लूटूथ सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर फाइल को हम नेम चेंज करना है, यहाँ पर कर सकते हैं या फिर फाइल में आने के बाद भी नेम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको फाइल का नेम इधर ही चेक करके दिखा रहे हैं, इस तरह से चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से ये फाइल को हम जो भी उसके एक्स्ट्रा जो भी डेट्स थे उसको हमने रिमूव कर दिया है। उसके बाद एक्सपोर्ट कर देना है। एक्सपोर्ट करने के बाद ये एक्सपोर्ट आपको दिख रहा है। एक्सपोर्ट करना देख सकते एक्सपोर्ट सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद अदर फॉर्मेट्स में हमें अगर फाइल चाहिए तो उसको सेलेक्ट करना है, अदर फॉर्मेट्स में जाना है। यहाँ पर देख सकते हैं कौन से फॉर्मेट्स आपको दिख सकते हैं, जैसे कि DXF, DWG, KML, KMZ अदर्स है। जो हमें जो महत्वपूर्ण होते हैं DXF, DWG, KMZ, KML और इधर अदर्स भी है। ज़्यादा हम KML, KMZ, DWG और DXF का इस्तेमाल करें, जैसे कि ये फाइल्स होते हैं जो AutoCAD में इस्तेमाल होती है और जो CSV थी वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर भी चारों को सेलेक्ट करना है, बॉक्स को, सर्वे, इंटर, कंट्रोलर, बेस को सेलेक्ट, चारों को सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करना है। और यहाँ पर भी आप नाम बदल सकते हैं जो भी फाइल का है। तो यहाँ पर उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ऐसा से उसको नाम को जो भी हमें नहीं चाहिए उसको हम डिलीट कर देते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर डिलीट होना। चलो अब यहाँ पर देख सकते हैं फोल्डर सेलेक्ट किया है। उसके बाद एक्सपोर्ट करना है और एक्सपोर्ट सक्सेसफुल हो चुका भी है। उसके बाद बैक आना है या फिर एक्सपोर्ट पे कलेक्ट करना है। उसके बाद अदर फॉर्मेट्स में जाना है और भी कुछ फाइल चाहिए, जैसे कि KML फाइल है तो उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इसी वही प्रोसीजर है सेम और नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको फोल्डर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर नाम आपको चेंज करना है नहीं करना है वो आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद देख सकते हैं ये फाइल्स अभी इसमें एक्सपोर्ट हो चुके हैं। अब फाइल्स एक्सपोर्ट हो चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं नेम, नॉर्थिंग के कोऑर्डिनेट, ईस्टिंग के कोऑर्डिनेट और एलिवेशंस, कोड्स और अदर जानकारी हैं जो हमें कोड तक इम्पोर्टेंट है। बाकी का कुछ हमसे लेना देना नहीं है सर्वे के लिए, लेकिन कोड तक इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बैक आना है और फाइल में देखना है कि ये फाइल्स जो हमने एक्सपोर्ट की है वो ब्लूटूथ में आई है क्या नहीं तो हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे और फाइल में वहाँ पर नहीं है, ये भी हमें चेक करना पड़ता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर अब हमने क्या किया, एग्जिट। यहाँ से क्या होगा, इस लास्टर एड से हम बाहर जा रहे हैं इसलिए कंफर्म कर दिया। और इसके यहाँ पर देख सकते हैं आपको फाइल्स। अब फाइल्स को जैसे हमें ओपन करना है, फाइल्स को ओपन करने के बाद देख सकते हैं आप यहाँ पर आपको इंटरनल स्टोरेज दिख रहा होगा, उसको सेलेक्ट करना है और उसे ओपन करना है। उसे ओपन करने के बाद हमें किस फाइल में हम फोल्डर में हमने उसको एक्सपोर्ट किया था तो ब्लूटूथ में। तो यहाँ पर देख सकते हैं ब्लूटूथ आपको दिख रहा है और वहाँ पर दिख रहा है 1 मिनट एगो, यानी कि 1 मिनट पहले हमने डाटा इस फोल्डर में सेंड किया है। तो उसको ओपन करना है, ब्लूटूथ को ओपन करना है। जैसे ओपन करेंगे ब्लूटूथ तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेरी
देख सकते हैं 1 मिनट एगो और 3 मिनट एगो, यानी कि ये 3 फाइल्स हमें दिख रही है, DXF, CSV और जो हमने नाम नहीं एडिट की थी वो KML, यानी कि ये फाइल्स हमारे फाइल मैनेजर में आ चुकी है। अब इसको हम किस तरह से डाटा को आगे हमारे मोबाइल में या फिर PC में कहाँ सेंड कर सकते हैं, तो उसके लिए हम देख सकते हैं एक फाइल को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं और सेलेक्ट, शेयर, डिलीट, ओपन, मूव, अदर्स यहाँ पर दिख रहे हैं और यहाँ पर हमको शेयर करना है तो शेयर पे को सेलेक्ट करेंगे और देखते हैं शेयर में कौन से ऑप्शन आते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ब्लूटूथ है, उसके बाद क्विक शेयर भी है और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर जीमेल भी है। इस तरह से ये ऑप्शन है, आप यहाँ से डाटा सेंड कर सकते हैं या फिर इससे भी डाटा आप रिसीव कर सकते हैं इंपोर्ट करते वक्त, या मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए आप ब्लूटूथ, ईमेल और क्विक शेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से था किस तरह से हम DJ पे सर्वे करने के बाद डाटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं।